हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा एक क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस में प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन ये आपका एक मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। बोला है एक पका हुआ फल पेड़ से ज़मीन पर 1 सेकंड में गिर जाता है, तो वो फल कितनी ऊंचाई से गिरा। अब आप जब देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, तो आपको तो लगेगा कुछ दिया ही नहीं है। एक पका हुआ फल पेड़ से ज़मीन पर 1 सेकंड में गिर जाता है, तो वह फल कितनी ऊंचाई से गिरा। 4.9 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 4.8 मीटर पर सेकंड या 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास तो कुछ दिया ही नहीं है, आप सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मोशन के फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मोशन, फॉर्मूला ऑफ मोशन मतलब हुआ गति, गति के सूत्र। कुछ सूत्र है हमारे पास। ठीक है, आपने 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए क्या था। एक होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला एक होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ S का मतलब क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग डी क्यों नहीं चुनते हैं, क्योंकि डी मैथ में हम लोग डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एस यूज़ करते हैं। एस एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मतलब हुआ इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कोई भी जो चीज़ है वो शुरुआत में उसका स्पीड क्या था। टी का मतलब हो गया टाइम, हाफ हाफ हो गया। ए का मतलब दोस्तों होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, त्वरण जिसको बोलते हैं, और जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंजेस होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ तो दिया नहीं है। अगर मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, यहाँ से कोई फल नीचे गिर रहा है ज़मीन की ओर। यहाँ ये कभी तक ये तो रुका होगा ना गिरने से पहले, तो इनिशियल इसका जो वेलोसिटी था, शुरुआत में जो इसका स्पीड था वो तो ज़ीरो था, और टाइम हमारे पास दिया है 1 सेकेंड, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस हाफ, हाफ का हाफ लिख दिए ए। क्या आपके पास यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो आप याद रखेंगे कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, तो उस पर एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, वो जी का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू जी कब होगा, मतलब अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरे, ठीक है, डाउनवर्ड्स गिरे, तो जी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इसका जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 या 10, कभी कभी 10 भी लेते हैं। क्वेश्चन अगर 10 बोला है तो 10 लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 9.8, और टाइम क्या था 1 इंटू 1 सेकेंड। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग आएगा नीचे 10, ये तो ज़ीरो बन चुका है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हाफ है तो हाफ लिख लीजिए, इंटू 98/10, और ये 1 तो 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, और इसको जब हम लोग 49 को जब हम लोग दोस्तों 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। इस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप आसानी से इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए उसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोला, सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बोला है एक पुलिया, पुलिया मतलब ब्रिज, एक ब्रिज से आपका फ़ोन नदी में 2 सेकंड में गिर जाता है। फ़ोन की ऊंचाई बताइए। मान लीजिए आप एक ब्रिज पे हैं, ठीक है, एक ब्रिज के ऊपर आप खड़े हैं और आपके हाथ से फ़ोन गिर जाता है नदी में। तो नदी का ये जो हमारा ये जो लेयर है, इस यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा। तो यहाँ से यहाँ का हाइट बताइए कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में तो ए दिया ही नहीं है क्योंकि नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो जी का वैल्यू आपको ये लगाना है, याद रखेंगे
यू का वैल्यू कभी ना कभी तो फ़ोन 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होगा, मतलब रेस्ट पोजीशन में होगा, उसी को हम लोग यू बोलते हैं। तो यू का वैल्यू 0 और टी हमारा था कितना 2 सेकेंड प्लस हाफ। ए का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए जी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लीजिए 9.8। टी का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। अब प्लस हाफ इंटू 9.8, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 2 2 सा हो जाता है 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18। अब ये हो जाएगा 49 इंटू 4 बाई 10। तो इसको और डिवाइड करिए 2 2 सा 4 2 5 सा 10, तो ये हो गया 49 इंटू 2 बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 40 और 40 80 98 अपॉन 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे और डिवाइड कर दीजिए 5 1 जा 5 5 9 जा 45.56 जा 30, इतना मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये जो है हमारा इतना मीटर 19.6 मीटर हमारा हाइट बोला है ना, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो हाइट इक्वल टू 19.6 मीटर। ठीक है, और इसीलिए इसी हिसाब से ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे 4.9 मीटर हो जाएगा। मैंने गलती से यहाँ पे मीटर सेकंड लिख दिया, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, मीटर में होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।